हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है साथियों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए जो शॉर्ट वीडियोस की एक वीडियोस टर्म मैंने स्टार्ट किया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम आपके बीच में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत साहित्य इतिहास ग्रंथों की उन सभी सूचियों पर जिससे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, साहित्य इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां जानी जाती हैं या 4 पद्धतियां थी। पहली पद्धति थी वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है कालानुक्रमी पद्धति और तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति और चौथी है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति को ही सबसे अच्छी पद्धति बताया जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से जाति, वातावरण, क्षण विशेष के द्वारा किया। और इस लेखन में जब बात की जाती कि इसको सबसे पहले लेखन इसमें कौन शुरू किया, तो हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्य इतिहासकारों की बात की जाती है। आइए हम बात करते हैं जिस पर हमारा मेन चर्चा है साथियों। हम साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के जो ग्रंथ हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी जो डिटेल चर्चा होती है वह हमारी क्लासेस में होती है, तो हम इसको क्लास में अपने चर्चा करेंगे। फिर भी एक पॉइंट पर आपका चर्चा कर देता हूं, फिर शॉर्ट में जो है चीज़ों को बताते हैं। पहला आपको दिख रहा है गारसा द तासी महोदय की बात की जाती है। इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया। प्रथम संस्करण में प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी, पुनः संशोधित द्वितीय संस्करण 3 भागों में जिसका प्रकाशन होता है 1871 ईस्वी में, तथा संपूर्ण ग्रंथ को 3 खंडों में विभक्त किया गया है। गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की थी। गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार दिया है। गारसा द तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवियों का विवरण मिलता है, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष 666 उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षेण ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। तासी की पुस्तक की जब बात आती है तो इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी, एंदुई के लिए हिंदवी यानी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी यानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। इसे ब्रिटेन व आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं मौलवी करीमुद्दीन को, महेश दत्त शुक्ल को। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियोज़ की टर्म होती है। इस पर हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं बहुत जल्द। अपने एक मैराथन क्लास के माध्यम से हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे। इनसे रिलेटेड जितने प्रश्न आते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में केवल और केवल आपको प्रमुख इतिहासकारों को और उनकी रचनाओं को याद कराने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए, लास्ट में एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से जरूर देना रहता है। आइए पहले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी पर तो चर्चा ऑलरेडी कर दिया बहुत अच्छे से। इसके बाद देखिए तज़किरा ई सुवराई हिंदी, ये जो है इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का अनुकरणात्मक ग्रंथ है, जिसको कि तब कास सुवरा भी कहते हैं। इसका प्रकाशन 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने करवाया। फिर इसके बाद है भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी महेश दत्त शुक्ल, शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी शिव सिंह सेंगर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भागों में आई, जो कि पहला भाग 1909 में, दूसरा भाग 1914 ईस्वी में श्याम सुंदर दास के द्वारा।
मिस्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में मिस्र बंधु विनोद के द्वारा। फिर इसके बाद आपको दिख रहा है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी एडविन ग्रीव्स। द हिस्ट्री ऑफ, याद करते जाइए, ये ग्रंथ आपको याद हो जाने चाहिए। बाकी डिटेल चर्चा इन पर हमने कई मरतबे किया भी है, आगे करते रहेंगे अपने वीडियोज़ में। द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी FEK। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी वियोगी हरि। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी भाषा का विकास, बहुत बारीकी से पकड़िएगा, यहाँ पर लिख रहा है हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी श्याम सुंदर दास। कविता कौमुदी 1928 ईस्वी राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास कई लोगों ने लिखा, लेकिन यहाँ पर 1929 रामचंद्र शुक्ल जी की बात की जा रही है। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 ईस्वी श्याम सुंदर दास। इसके बाद आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट पर आपसे दिख रहा है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, यहाँ पर भाषा और साहित्य के विकास की बात 1931 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। हिंदी साहित्य अकेले 1933 ईस्वी संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934, यहाँ पर आधुनिक शब्द जोड़ दिया तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, यहाँ पर देखिए, वहाँ पर आप द मॉडर्न हिंदी लिटरेचर की बात करिए, यहाँ पर मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, केवल और केवल मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का। और इसके बाद देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ पर खड़ी बोली जोड़ दिया, देखिएगा, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी ब्रज रत्नदास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षेण। हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन। हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। आधुनिक हिंदी साहित्य 1952 ईस्वी नंद दुलारे वाजपेयी। रीति काव्य की भूमिका 1949 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी नंद दुलारे वाजपेयी। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 ईस्वी परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद देखिए हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 ईस्वी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 भागों में 1961 ईस्वी में प्रकाशित नागरी प्रसारणी सभा के द्वारा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर हरदयाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, यहाँ पर एक शब्द जोड़ा, देखिए हिंदी का आदिकाल तो आप कई बार देख लिए, लेकिन यहाँ पर आधुनिक को शब्द जोड़ दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और नारायण चतुर्वेदी में यही अंतर है, जानिएगा। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी नारायण चतुर्वेदी। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 ईस्वी मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 ईस्वी विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसके बाद देखिए पॉइंट आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 ईस्वी संपादक नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 नीरज माधव। तो ये था साथियों, हमने बहुत कम समय लेते हुए हिंदी साहित्य के जितने भी इतिहासकार थे उनको आपके बीच में रखने का प्रयास किया। प्रश्न आपके पेपर में यहीं से आते हैं, इसके बाहर से पूछे ही नहीं जा सकते। हाँ, अब क्या होगा, जब हम डीप में चीज़ों की चर्चा करते हैं तो उस पर विस्तृत चर्चा हो जाती है। केवल और केवल अंतर यही है, बाकी जो इतिहास ग्रंथ होंगे, जो इतिहासकार होंगे, वो यही होंगे। चलिए, मेरा प्रश्न आप लोगों से है, आप सभी बच्चों से आज का प्रश्न है, आप लोगों को बताना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास
1929 ईस्वी, 1929 ईस्वी की बात कर दिया मैंने, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात किया जा रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखन पद्धति पर लिखा है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आज मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, यानी ये प्रकाशित हुआ, बाकी लिखा तो 1927 ईस्वी में ही था, प्रकाशित 1929 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखन पद्धति पर लिखा है। ये 4 पद्धतियाँ अभी हमने पीछे बताया, उन्हीं पद्धतियों को आप लोगों को बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इन सारे ऐसे ही हमारे जो छोटे छोटे पीडीएफ्स होते हैं, शॉर्ट वीडियोज़ के पीडीएफ पाने के लिए आप एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान के पब्लिक टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो पेड बैच में हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पब्लिक में वीडियो देखते हैं वो इसका पीडीएफ पाने के लिए साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी देख सकते हैं, जहां से आप देख रहे हैं क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। इस पर हम बहुत जल्द आपके बीच में एक सेशन लेकर के आने वाले हैं, जिस पर हम बहुत डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। फिर इसमें 100 प्रश्न दिए हुए हैं, 100 प्रश्नों पर बहुत डिटेल में आप लोगों से 100 के 100 प्रश्नों पर चर्चा भी होगी। आज के लिए